ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोट्स और स्ट्रीम्स, थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चंस सारा ही कवर कर लिया था। ठीक है, और आज हम लोग ये नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये भी क्वांटिफिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, उसी में एक पार्ट है। इसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो इसके विषय में पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग फॉर सम्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट थ्योरी। थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बहुत कमती है, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो थोड़ा सा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ते हैं उन टर्म्स के बारे में जो इस चैप्टर में, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट बार बार हमारे यूज में आएगा, बार बार हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक वर्ड है, वो है पाइप। कि पाइप क्या होता है? तो पाइप, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वही कॉमन जो डेफिनेशन है इसका, उसी डेफिनेशन पे अपन बात करेंगे। ठीक है, पाइप का मतलब हो गया अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, अ सिलेंड्रिकल या हॉलो सिलेंड्रिकल ज्यादा अच्छा रहेगा। अ हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, यूजुअली मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक, मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक, through which gas and liquid can pass. Gas and liquid can pass. आई थिंक ये पाइप के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं, आप लोग सबको पाइप पता ही क्या होता है, बताओ एक बार, है ना? हाँ सर, हाँ सर। ओके, पाइप के बाद में बेटा एक और वर्ड है जो बार बार हम देखेंगे, वो है सिस्टम। ठीक है, सिस्टर्न क्या है वो समझो। सिस्टर्न बेसिकली, अगर एकदम से कॉमन सेंस में हम बोले ना, सिस्टर्न का आप सोचो कि टैंक है। ठीक है, टैंक को ही सिस्टर्न कहते हैं। इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल is an artificial reservoir or tank या फिर कई बार आप इसको कंटेनर भी कह सकते हैं। और कंटेनर in which liquid can be stored, उसमें आप लिक्विड स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो पाइप और सिस्टर्न ये दोनों वर्ड क्लियर है? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, इसके बाद में बेटा एक अजीबोगरीब पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सम इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बोल देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिजल्ट्स फॉर पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे। इनके अंदर में आगे बढ़ने से पहले मैं दो टर्म और थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं, उसके बाद इस पे बढ़ेंगे। ठीक है, एक टर्म है इनलेट पाइप, मतलब पाइप तो समझ गए, इस पाइप क्या होता है। एक और वर्ड है इनलेट पाइप, इसको भी समझ लो थोड़ा सा। इनलेट पाइप, पहले मैं इसका ऐसे ही जनरल मीनिंग समझा देता हूँ, फिर एक डेफिनेशन में मैं लिख दूंगा। जैसे सपोज कर कोई एक टैंक जिसमें एक लिक्विड स्टोर्ड है,
या जिसमें आप लिक्विड स्टोर कर सकते हो। तो आपको ना दो टाइप का पाइप का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एक टाइप का पाइप जिससे आप उसमें फर्दर जब वो भविष्य में खाली हो जाए तो आप दोबारा उसमें लिक्विड भर सको, एक आपको वैसा पाइप चाहिए। और एक आपको पाइप चाहिए कि उसके अंदर में जो भी लिक्विड स्टोर्ड है उससे अगर कभी आपको लिक्विड बाहर निकालना पड़े तो बाहर निकालने के लिए भी आपको एक पाइप का जरूरत पड़ेगा, एक पाइप के थ्रू ही लिक्विड बाहर आएगा, ठीक है। तो जिस पाइप से हम लिक्विड उस सिस्टर्न में, रिजर्वायर में या टैंक में भरते हैं, इंक्रीज करते हैं जिससे लिक्विड का क्वांटिटी, वो होता है इनलेट पाइप। और जिस पाइप की मदद से हम लिक्विड उसमें से निकालते हैं बाहर उसको बोला जाता है आउटलेट पाइप। क्या ये वर्ड का बेसिक मीनिंग समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अ पाइप that is used to fill the tank is called inlet pipe, inlet pipe। और आउटलेट पाइप का मतलब इसका ऑपोजिट, आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप का मतलब ये जिससे लिक्विड निकालेंगे। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या पाइप that is used to empty the tank, तो खाली करने के जो काम में आएगा, empty the tank is called outlet pipe, outlet pipe is called outlet। मैं एक बार और पूछता हूँ बेटा, ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। ओके, अब रिजल्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिजल्ट ध्यान से सुनना कि इफ अ पाइप can fill the pipe can fill the, या fill the के जगह अ भी लगा सकते हो, fill a tank completely in one नहीं, सॉरी ऐसा कर लो, completely in x hours। तो थोड़ा और इसको क्लियर करने का ट्राई करें। इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक completely, वर्किंग अलोन भी मैं लगा देता हूँ, completely working alone in x hours, ऐसा माना x hours, ठीक है। then the part of the tank filled by the same pipe, working alone in 1 hour is 1/x। इस चीज को थोड़ा पढ़ो तो, और पढ़ के फील करने का ट्राई करो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ। फिर पढ़ लो, फिर मेरे को बताओ, जब पढ़ना हो जाए तो मैं इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। आ रहा है सर। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक बार इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, और मैं एक पर्टिकुलर पार्ट पे स्ट्रेस दूंगा, आप लोग मेरे साथ उसको देखना, उसको अपने दिमाग में वैसे ही बिठाने का ट्राई करना, और समझ में आ जाए तो हाँ में रिप्लाई करना, ठीक है। द पार्ट इज दिस। देखो क्या है कि इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली वर्किंग अलोन इन x आवर्स, मतलब ऐसा है, थोड़ा समझने का हम ट्राई करते हैं
ये कोई इस टाइप का टैंक रहा होगा, ठीक है, इस टाइप का कोई एक टैंक रहा होगा। मान लो कि ठीक है, नीचे ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर सपोज करो कि कोई एक पाइप रहा हो, ठीक है, ऊपर कोई एक पाइप रहा हो इस टाइप से, पर अकेला ये पाइप जो है, अगर इसको ऑन में कर दो, तो अकेला ये पाइप वर्क कर करके इस पूरे टैंक को फिल करने में कितना आवर यूज कर रहा है? आंसर इसके एक्स आवर्स यूज कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली वर्किंग अलोन इन एक्स आवर्स। पहले तो इस लाइन का मतलब मैं बता रहा हूँ कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली वर्किंग अलोन इन एक्स आवर्स। मीनिंग ये है कि देयर इज अ टैंक ऑफ एनी शेप, ठीक है, और देयर इज अ पाइप, देयर इज ओनली वन पाइप, और अगर मैं इस पाइप को खोल दूं, कंप्लीटली खोल दूं इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, और मैं टैंक को भरने के लिए छोड़ दूं, तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा बताओ, अकेला इस पाइप की हेल्प से? एक्स आवर्स, ओके। और फिर उसी पाइप को दूसरा लाइन बोलता है कि देन द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द सेम पाइप वर्किंग अलोन इन 1 आवर इज 1/x। मतलब इस पाइप को अगर x आवर्स के लिए खोलते हो तो पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, पूरा 1 टैंक भर जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं x आवर्स के लिए इसको खोलूं तो कितना टैंक भरेगा? आंसर इज कि एक टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 आवर के लिए खोलूं, इसको मैं 1 आवर के लिए खोलूं, तो पूरा टैंक नहीं भरेगा, टैंक का सिर्फ एक पार्ट भरेगा, दैट इज 1/x ऑफ द टैंक, ये भर जाएगा। यानी कि इस पाइप को अगर x आवर्स के लिए खोले तब तो पूरा टैंक भर गया, पूरा फुल खत्म। कितने देर के लिए खोलने पे? आंसर है इसके x आवर्स के लिए खोलने पे, ठीक है। लेकिन अगर 1 आवर के लिए खोलते, 1 आवर, ध्यान से समझना है इसको, 1 आवर के लिए अगर खोलते तो उस टाइम पे पूरा टैंक नहीं भरेगा, टैंक का एक कोई पार्ट भर जाएगा, ठीक है ना, कोई एक पार्ट भर जाएगा। और ये पार्ट कितना पार्ट होगा? 1/x, 1/x कितना पार्ट होगा बताओ? 1/x, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस नो? Yes, sir. ओके। अब बेटा इन दोनों में मैं एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व करने का ट्राई करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ उसको समझने का ट्राई करो और आगे याद रखने का भी ट्राई करो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा आपको, इसको ध्यान से सुनना है और आगे भी इसको फर्दर अप्लाई करने का कोशिश करना। क्या है? टैंक को कंप्लीटली फिल करने में जितना टाइम चाहिए, टैंक को कंप्लीटली फिल करने में जितना टाइम चाहिए, 1 आवर में उसका रेसिप्रोकल पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। 1 टैंक को कंप्लीटली फिल करने में जितना टाइम चाहिए, x आवर्स, 1 आवर में इसका रेसिप्रोकल पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। ये लाइन समझ में आता है? यस और नो? यस। Yes, मतलब sir. ऐसे रैंडमली थोड़ा बात करते हैं चीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। सपोज करो कि मैं बोलूं कि देयर इज अ पाइप जो 20 घंटे में एक टैंक को फुल कर देगा, तो 1 आवर में कितना फुल करेगा? 1/20। 1/20. 1/20। सपोज करो कि देयर इज अ पाइप जो एक टैंक को कंप्लीटली फिल कर देगा 30 आवर्स में, तो वो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/30 part of tank. 1/30 पार्ट ऑफ टैंक। ओके, आई थिंक ये आइडिया क्लियर है। अब थोड़ा सा एक उल्टा बात सोचो, ठीक है, एक उल्टा बात सोचो कि 1 आवर में ये पाइप जितना पार्ट ऑफ टैंक को फिल करेगा, 1 आवर में ये पाइप जितना पार्ट ऑफ टैंक को फिल करेगा, इसी पाइप को उस टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसका रेसिप्रोकल टाइम चाहिए, इसका रेसिप्रोकल टाइम चाहिए। हाँ sir. 1 आवर में जो पार्ट ऑफ टैंक फिल होगा उसका रेसिप्रोकल इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पाइप टू फिल द टैंक कंप्लीट। मैं फिर रिपीट करता हूं अपने बात को, बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बिठाओ इसको, ठीक है। कि 1 घंटे में जितना पार्ट ऑफ टैंक फिल होगा, इसका रेसिप्रोकल इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पाइप टू फिल द टैंक कंप्लीटली वर्किंग अलोन। आया समझ? नहीं आया समझ? आगे थोड़ा अप्लाई करते हैं बेटा। देयर इज अ पाइप जो एक टैंक को 1/20 पार्ट्स उसका फिल कर देगा 1 आवर,
इस पाइप को, इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 20 hours. 20 hours. 20 आवर्स। फील हो रहा है ना आप लोग को कि नहीं फील हो रहा है? बताओ एक बार। हो रहा है सर. हो रहा, ओके ठीक है बेटा, मैं उम्मीद भी यही कर सकता हूँ कि हो। अब आगे अपन खूब सारा और पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसके अंदर में हम लोग धीरे धीरे इस वाली चीज का एप्लीकेशन देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी फील हो, बाकी ये नहीं समझ में आया तो बहुत डिफिकल्ट भी फील हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो अगला पॉइंट। यहाँ पर तो था कि एक पाइप अकेला काम कर रहा था, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं अगर दो पाइप को इंडल्ज करूँ, ठीक है ना, दो पाइप को इंडल्ज करूँ। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में इफ, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूँ, हाँ थोड़ा सा ऑल्सो क्लियर, मतलब क्लियर करने के लिए। इफ अ पाइप की जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इफ अ इनलेट पाइप, अगर मैं वर्ड यूज करूँ इफ अ इनलेट, मतलब भरने वाला पाइप, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू इनलेट पाइप्स, इनलेट पाइप्स कैन fill a tank, can fill a tank in X hours and Y hours respectively, ठीक है, respectively, each working alone, मतलब अकेला अकेला अगर काम करता है तो कितनी इतनी देर में भर देगा, ईच वर्किंग अलोन। या इसमें इफ की जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि मैं इसकी कैपेसिटी को लेट बोलूंगा, लेट टू इनलेट पाइप्स, ठीक है, कैन फिल अ टैंक इन X hours and Y hours respectively, each working alone, ठीक है, फुल स्टॉप। देन if both pipes, if both pipes are opened together, are opened together, then the net part, then the net part of the tank, net part of the tank filled in 1 hour filled in 1 hour will be बता सकते हो क्या होगा? 1 by x plus 1. 1 by x plus 1 by y, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? y plus x by xy, सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर. ओके, अब बेटा देखो, ये वो पार्ट ऑफ टैंक है जो दोनों पाइप मिलके 1 आवर में फिलअप कर दे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों पाइप को अगर मैं एक साथ चला दूं तो उसको पूरा टैंक कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या आंसर दोगे बताओ? xy by y plus x. परफेक्ट, ये चीज ऑब्जर्व करना है कि इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1 आवर में जितना पार्ट ऑफ टैंक फिल होगा उसका रेसिप्रोकल इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द पाइप और द पाइप्स टू फिल द टैंक कंप्लीट वर्किंग टुगेदर। अगर एक पाइप है तो अकेला वही काम करेगा, एक से ज्यादा पाइप है तो दोनों मिला के काम करेगा। इसको फील कर पा रहे हो आप लोग? यस नो? Yes sir. हाँ सर. ओके ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा देता हूँ, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द होल टैंक, द होल टैंक, है ना, द होल टैंक कैन बी
can be filled by opening both the pipes together in इसका reciprocal, that is xy by x plus y hours. सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ एक बार, बोलो स्टूडेंट्स। सही है सर। पक्का सही है ना बेटा, सबको समझ में आया है तो बताओ कुछ, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ये था बेटा थर्ड पॉइंट। ओके, मतलब ये सेकंड था, सॉरी थर्ड अब मैं लिखता हूँ। थर्ड में सपोज करो कि ऐसे ही मजाक चल रहा है, ठीक है, 3 पाइप, ठीक है ना, 3 पाइप। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ इतना बड़ा, ऐसे मन में समझ लेना, एक है पाइप 1, एक है पाइप 2 और एक है पाइप 3। अगर पाइप 1 अकेला काम करता तो सपोज करो कि इसको x आवर्स लगता, ठीक है ना, x आवर्स उस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में। पाइप 2 सपोज करो कि अकेला काम करता तो इसको लगता मान लो कि y आवर्स टैंक को कंप्लीटली फिल करने में। और पाइप 3 अकेला काम करता तो सपोज करो कि इसको लगता z आवर्स, ठीक है ना, टैंक को पूरा फिल करने में। ये इनका इंडिविजुअल टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, कि पाइप 1 अगर अकेला वर्क कर रहा है, दिस इज नॉट देयर, देन इट विल टेक x आवर्स टू फिल द टैंक कंप्लीट। अगर पाइप 2 अकेला वर्क कर रहा है, पाइप 1 इज नॉट देयर, पाइप 3 इज नॉट देयर, उस टाइम पे इट विल टेक अलोन y आवर्स, ठीक है, उस टाइम पे इसका कोई काम नहीं। और अगर पाइप 3 अकेला वर्क कर रहा है, ठीक है, अकेला पाइप 3 वर्क कर रहा है, दिस इज नॉट देयर, उस टाइम पे इट विल टेक z आवर्स, ठीक है। क्या ये एजम्पशन समझ में आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ओके, अब मैं ये पूछता हूँ आपको बेटा, देन द part of the tank, then the part of the tank filled by opening all the 3 pipes, opening all the 3 pipes for 1 hour, ठीक है, कितना होगा 1 by x plus 1 by x plus 1 by y plus 1 by y plus 1 by z. 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ, सबका क्लियर है, Clear, बोलो बच्चों। यस। इसका हाँ बेटा सर। यार थोड़ा हाँ, सिंप्लीफाइड सर। फॉर्म बताओ, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ क्या हो जाएगा। yz plus xz plus xy upon xyz। करेक्ट, मतलब पहले वाले से आई थिंक x मिसिंग रहेगा, देयर विल बी y एंड z। सेकंड वाले से y मिसिंग होगा, देयर विल बी x एंड z। एंड थर्ड वाले से z मिसिंग होगा, देयर विल बी x एंड y, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया, बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ। थोड़ा सा और कर दें क्या ऐसा, देन द नेट पार्ट बोल दो, नेट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ओपनिंग ऑल द 3 पाइप्स फॉर 1 आवर, ठीक, ओके, ये कितना पार्ट हो जाए। अब आप लोग बता सकते हो कि इस तीनों पाइप को अगर अपन साथ में खोल दें, ठीक है, तो टैंक को कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम लगेगा। xyz by yz XYZ plus करेक्ट, मतलब YZ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फील ले रहे हो ना, हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। ओके, देयरफॉर द होल टैंक कैन बी filled by opening all the three pipes together, in इसका रेसिप्रोकल, यानी कि एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लस
xz प्लस xy आवर्स। स्टूडेंट्स मैं एक बार और पूछता हूँ बेटा, ये सही में क्लियर हुआ ना पक्का? मतलब क्वेश्चन करते समय तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर। ओके ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी ये सारा का सारा अपन ने इनलेट पाइप के बारे में बात कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आउटलेट पाइप के बारे में बात करते हैं और फिर मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक बार आउटलेट पाइप के बारे में। तो ये पॉइंट हो जाएगा, आई थिंक फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में देखो, इफ a outlet pipe, the बाहर पानी या लिक्विड निकालने वाला पाइप, आउटलेट पाइप, कैन empty a tank working alone in y hours, then the net part of the tank emptied by the pipe, by this pipe working alone for 1 hour is, I think, 1 by y. क्या कहते हैं? Yes or no? Yes. Students? अभी देखना, पिछले बार क्या कर रहे थे हम टैंक फिल करने का बात कर रहे थे, इस बार हम टैंक खाली करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार भी कोई खास बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा, सिंपल सा ही परिवर्तन है। देखना ध्यान से, इस बार सपोज करें कि मैं फिर से एक ड्राइंग के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लो कि ऐसा एक टैंक है, ठीक है, इस टाइप का कुछ, और इस टैंक में सपोज करो कि नीचे यहाँ पर कोई एक पाइप लगा है इस टाइप से। ठीक है, तो पानी बाहर कर, अब सपोज करो कि अगर इस पाइप को हम खोल देते हैं और मान लो कि ये पूरा टैंक पहले भरा हुआ था अच्छे से। ठीक है, इस पाइप को हम खोल देते हैं, तो अकेला इस पाइप को खोलने पे कितने घंटे में ये पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा? आंसर इज दी वाई आवर्स। कितने घंटे में खाली हो जाएगा बेटा? आंसर इज वाई आवर्स। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब अगर इस पाइप को बेटा 1 घंटे के लिए खोलें, सिर्फ 1 आवर के लिए खोलें, तब क्या ये पूरा टंकी खाली हो जाएगा कि एक पार्ट खाली हो? एक पार्ट खाली होगा। एक पार्ट। सपोज करो कि ये ऊपर वाला पार्ट खाली हो जाएगा, स्टिल लिक्विड कितने में रहेगा? इतने में रहेगा। ठीक है, और ये जितना पार्ट बेटा खाली हुआ, जितना पार्ट ये खाली हुआ, उसका क्वांटिटी कितना होगा? तो आंसर इज 1/y। 1/y। क्या आप लोग फील कर पा रहे हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कि नहीं फील कर पा रहे? आ रहे सर। ओके, और इस चीज को भी बेटा जैसे हमने फिलिंग के टाइम पर मतलब क्या है कि इमेजिन करा था, तो वैसे यहाँ पर भी थोड़ा इमेजिन करके अब थोड़ा समझते हैं इस चीज को। हाँ, ये क्या चल रहा है यहाँ पर देखो कि अगर एक आउटलेट पाइप है, उसको अकेला अगर आप खोल के छोड़ देते हो, तो अगर y घंटा लगता है पूरा का पूरा टंकी खाली करने में, तो 1 घंटे में वो 1/y पार्ट खाली करेगा। या मैं इसको ऐसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि y आवर्स पूरा पूरा एक टैंक एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आवर में बात है कि कितना टैंक एम्प्टी होगा, तो उसी टैंक का एक पार्ट एम्प्टी होगा, दैट विल बी 1/y। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि पूरे टैंक को खाली करने के लिए जितना टाइम चाहिए, पूरे टैंक को खाली करने के लिए जितना टाइम चाहिए, 1 घंटे में इसका रेसिप्रोकल पार्ट ऑफ टैंक खाली होगा। 1 घंटे में इसका रेसिप्रोकल पार्ट ऑफ टैंक खाली होगा। तो ये तो इजी है, समझ में भी आ जाता है, और इसका इतना कोई खास रेलेवेंस भी। खास रेलेवेंस है इस बात का कि 1 घंटे में जितना पार्ट ऑफ टैंक खाली होगा, 1 घंटे में जितना पार्ट ऑफ टैंक खाली होगा इस पाइप से, उसका रेसिप्रोकल represents the time required by the pipe alone to empty the whole tank.
1 घंटे में जितना खाली करेगा उसका रेसिप्रोकल will be the time required by the pipe to empty the whole tank working alone. ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो प्रोस्पेक्ट इसको सोचने का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ आया नहीं समझ आया? आगे सर. ओके, ऑलराइट. बाकी लोग भी थोड़ा कंफर्म करो यार, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर. ओके, ये पॉइंट नंबर कितना था? 4 था. भी थोड़ा 5वें पॉइंट पे चलते हैं. सपोज करो कि 2 आउटलेट पाइप होता है मेरे पास, ठीक है? तो आउटलेट में भी अब 3 का नहीं करेंगे, 2 का ही मैं बता देता हूँ. उसी को मतलब याद रखेंगे, आगे फर्दर आए तो अपन अप्लाई करने कोई दिक्कत वाला बात. देखना ध्यान से. इफ या इफ भी नहीं, it's better कि let us begin like this. Let 2 outlet pipes can empty a tank, in empty a tank working alone in X hours and Y hours respectively. Full stop. ठीक है? Then the net part of the tank emptied in 1 hour by both pipe opened together या working together, जो भी बोलो, opened together, कितना होगा बेटा? is 1 by x plus 1 by x plus 1 by y. 1 by x is 1 by x plus 1 by y. And what will be the simplified form? Y plus x by xy. By x. That is y plus x by xy. आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा है. एक बार बताओ जरा, हाँ या ना? हाँ सर. ओके. अब इसके बाद में आई थिंक कि आप लोग वो स्टेटमेंट जानते हो कि मैं क्या लिखने वाला हूँ. बोलो. Therefore, क्या? The whole tank can be emptied by both pipe working together. क्या होगा? xy upon y plus x. xy upon the whole tank can be emptied by both pipe working together. मैं एक वर्ड लगा देता हूँ, in xy by y plus x hours. एक बार सब लोग ईमानदारी से ऑनेस्ट ओपिनियन दो, आया समझ नहीं आया समझ? आया सर. आ गया सर समझ. Yes sir. तो इसी तरीके से मान लो कि 3 पाइप का भी होता तो यही नाटक होता जो मतलब उसके टाइम पे हुआ था. खाली इनलेट पाइप के टाइम पे अपन बोल रहे थे कि भाई भरता जाएगा, और इसमें हम बोल रहे हैं कि खाली होगा, यही बात. अब एक सिनेरियो पॉसिबल है कि आप ना साइमल्टेनियसली कुछ तो आप इनलेट पाइप यूज करो और कुछ आप आउटलेट पाइप यूज करो एक साथ. ठीक है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बताओ एक बार. हाँ यस सर. सर. हाँ सर. ओके, ठीक है. तो एक वैसा केस डिस्कस करते हैं. ठीक है? कि दोनों अगर साथ में काम करें जब क्या होगा. ये पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा? 5 6 हो जाएगा. सुनना ध्यान से. 6th point. If छोड़ो, let there be inlet pipe, ये शायद n होगा, an inlet pipe
that can fill a tank in x hours, ठीक है, in x hours, or let there be an outlet pipe that can empty the tank in y hours, ठीक है, y hours। इन दोनों लाइन का मीनिंग कोई मेरे को बता सकता है कि पहले लाइन का क्या मतलब है? सर एक पाइप भरेगा x hours में और दूसरा पाइप निकालेगा y hours में। y hours मतलब ऐसा मत सोचो, थोड़ा सा अलग अलग करके सोचना। हाँ, अगर सपोज करो कि सिर्फ ये ऊपर वाला पाइप वर्क कर रहा है तो टैंक अगर एम्प्टी होता तो उसको वो कितने देर में फिल कर देता? x आवर्स में फिल कर देता। ये इस लाइन का मतलब, ठीक है। और अगर मैं इस पाइप को कंसीडर ना करूं कि ये सिचुएशन में प्रेजेंट है, सिर्फ अगर मैं इस पाइप के बारे में बात करूं और ऐसा अज्यूम करूं कि पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ था, तो ये कितने देर में उसको खाली कर देता? बताओ एक बार। Y hours. y hours। ओके, अब यहाँ पर यार दो सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक सिचुएशन हो सकता है केस वन, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और केस टू y इज ग्रेटर देन x या x इज लेस देन y, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि अगर x ग्रेटर देन y हुआ, ये मैं काफी क्रूशियल सवाल अभी पूछ रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना जवाब देने में, थोड़ा सोच के जवाब दे। अगर मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन y का सिचुएशन है, ठीक है, तो कौन सा पाइप ज्यादा पावरफुल होगा ये बताओ? X. Inlet. X. इनलेट ज्यादा पावरफुल होगा अगर x ग्रेटर देन y है तो। हाँ सर। बेटा सोचो थोड़ा सा, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, सोचो। आप ये ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, जिसको कम टाइम चाहिए वो ज्यादा पावरफुल होगा ना यार, सोचो। स्टूडेंट्स फील हो रहा है, नहीं फील हो रहा है? हाँ सर, समझा। अगर एक पाइप है जिसको x आवर्स चाहिए, मान लो कि ऐसे थोड़ा नंबर्स में बात करते हैं, अगर एक पाइप है जिसको x आवर मतलब 10 आवर्स चाहिए सपोज करो फिलअप करने के लिए, मान लो कि मैं x का वैल्यू जो है वो 10 ले रहा हूँ, और एक पाइप है जिसको सिर्फ 3 घंटा चाहिए खाली करने के लिए, पूरा भरती टैंक। x आवर्स चाहिए कि एम्प्टी अगर टैंक है तो पूरा का पूरा भरने में 10 घंटा लगेगा, ठीक है। और अगर एक पाइप है जो अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो उसको 3 घंटे में वो खाली कर देगा पूरे फुल टैंक। तो जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा वो एक्चुअली कमजोर है, और जिसमें टाइम कम लगेगा वो ज्यादा ताकतवर है। ये आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। सर। ओके, पक्का आ रहा है ना बेटा कि नहीं आ रहा है? आगे हाँ। सर। आ रहा है, ओके ऑलराइट। अच्छा, तो इस सिचुएशन में दोबारा पूछता हूँ, ये जो x ग्रेटर देन y है, इसमें पावरफुल कौन है और कमजोर कौन है? बाय X पावरफुल। कमजोर है। y और x से बढ़िया है कि इनलेट आउटलेट में बताओ कि इनलेट वीक है कि स्ट्रांग है? Inlet weak है। ठीक है। मतलब इसको ज्यादा मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स की तरह मत सोचना, बस एक फीलिंग दिलाने के लिए ये सब वर्ड्स में लिख रहा हूँ। इनलेट वीक है और जो आउटलेट है यानी कि जो खाली करने की कैपेसिटी है वो स्ट्रांग है। एम आई करेक्ट? बोलो। यस सर। ओके, केस 2 में बेटा y ग्रेटर देन x, मतलब कि उसको अगर पूरा टैंक भरती रहे तो जितना टाइम लगेगा खाली करने में वो ज्यादा है, रेदर देन कि अगर पूरा का पूरा खाली रहे तो जितना टाइम लगेगा भर्ती करने में। इसमें कौन स्ट्रांग हुआ, इनलेट क्या आउटलेट? इनलेट। इनलेट आई थिंक स्ट्रांग हुआ, ठीक है, और आउटलेट इसमें क्या हो गया, वीक हो गया। बोलो। यस। ओके ओके, ये वीक हो गया। अब मैं इनका, ये तो हो गया कि टोटल वर्क ड्यूरेशन के हिसाब से कैपेसिटी वगैरह हो गया। फर्स्ट वाले का अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो 1 आवर के लिए खुले तो क्या होगा, क्या बताओ? इन 1 आवर 1 by x। 1 by x. 1 by x। करेक्ट, इन 1 आवर
इट विल फिल की एम्प्टी, Fill. फिल 1/x टैंक, मतलब 1/x पार्ट ऑफ टैंक, इतना ये भरेगा उसका। और सेकंड स्टेटमेंट को अगर मैं फर्दर एक्सप्लोर करूं तो वो क्या करेगा, वो फिल करेगा कि खाली करेगा? खाली. खाली। तो क्या लाइन लिखना चाहिए मेरे को कि इन 1 hour empty 1/x 1/y 1 hour it will empty क्या 1/y 1/y part of the tank। ओके ओके। अब बेटा एक मैं मैथमेटिकल फीलिंग दिलाऊंगा, थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। हाँ मतलब समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो भी मजा आएगा, लेकिन समझ में आने से ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ तक एक बार बता दो मेरे को कि ठीक है सब कुछ कि नहीं ठीक है? हाँ है सर, सर। ठीक है. ठीक है, मतलब पहला वाला 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा और दूसरा वाला 1 घंटे में कितना पार्ट खाली करेगा। ठीक है, ये अभी तक का एनालिसिस है। ओके, इफ आई स्टार्ट वर्किंग विथ x ग्रेटर देन y, वी ऑल नो कि रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी पलटी मार देते हैं। इट मींस कि इस सिचुएशन में 1/x विल बी एक्चुअली लेस देन 1/y। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सर. तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इसका मतलब मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ कि यार 1 घंटा अगर मैं इन दोनों को खोल दूं ना, 1 घंटे के लिए मैं अगर दोनों को खोल दूं तो ज्यादा पार्ट खाली होगा कंपेयर टू जितना पार्ट भरती हो। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर. बाकी लोग बताओ बेटा, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? सर एक बार वापस बोलिए ना। एक बार वापस बोलिए ना। हाँ रुको, मैं इसको थोड़ा सा एक फोटो के साथ में बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आए। ठीक है, थोड़ा फील लेना, मजा आएगा। मान लो कि ये पाइप है, इसमें ऐसा सपोज करो कि ऑलरेडी लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी लिक्विड भरा हुआ है। मान लो कि इसमें ना 50 लीटर लिक्विड भरा हुआ। ठीक है, एक पाइप है, थोड़ा रुकना, बना ही रहे तो थोड़ा अच्छे से बना लेते। ठीक है, एक पाइप है सपोज करो जिससे इसमें लिक्विड आएगा। ठीक है, और एक पाइप है सपोज करो कि जिससे लिक्विड जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या बता रहा है, ये सिचुएशन क्या बता रहा है कि अगर 1 घंटे के लिए दोनों को हम खोलते हैं तो ज्यादा लिक्विड बाहर चला जाए, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि 1 घंटे में कितना लिक्विड बाहर जाएगा 1/y, और 1 घंटे में कितना लिक्विड अंदर आएगा 1/x। तो अगर 1 घंटे के लिए दोनों को खोल देते हैं, इसको भी खोल देते हैं, इसको भी खोल देते हैं, और हम मान के चलते हैं कि x वाज ग्रेटर देन y का सिचुएशन है, कहने का मतलब कि जो बाहर निकलने वाला पाइप है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अंदर लाने वाला पाइप है वो थोड़ा सा वीक है। इस सिचुएशन में ओवरऑल 1 घंटे के बाद भी जो इस कंटेनर में लिक्विड का क्वांटिटी होगा वो 50 लीटर से थोड़ा कम हो। मान लो कि ये 5 लीटर कंट्रीब्यूट किया, ये 7 लीटर बाहर कर दिया, तो नेट चेंज यू विल सी कि 2 लीटर कम हो गई। नहीं आया समझ? बताओ। आ गया सर। बाकी लोग बताओ बेटा, एक बार और बोलूं कि आ गया समझ? आ गया सर. आ गया सर। आगे तो ठीक है, और एक बार दूसरा सिचुएशन भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर दूसरा होता, यानी कि y ग्रेटर देन x, और y ग्रेटर देन x है मतलब अगर खाली करने के लिए ऑल टुगेदर ज्यादा टाइम चाहिए, इसका मतलब वो वीक है। ठीक है ना, तो y ग्रेटर देन x को अगर आप एक्सप्लोर करोगे, y ग्रेटर देन x को, ये y ग्रेटर देन x रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा 1/y लेस देन 1/x, उल्टा हो जाएगा। तो इस बार अगर आप 1 घंटे के लिए दोनों पाइप को खोलते हो तो टैंक में ज्यादा पार्ट फिलअप होगा और कम पार्ट खाली होगा। इस बार कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि 9 लीटर लिक्विड डिपॉजिट हुआ और मान लो कि 5 लीटर लिक्विड बाहर गए, तो ऑल टुगेदर 4 लीटर का इंक्रीज हुआ। तो ये जो 50 है इससे लिक्विड का क्वांटिटी और बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें लिक्विड दोनों को खोल देने पे। इस सिचुएशन आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा सर। आ रहा है, ओके ऑलराइट। तो अब मैं बस एक फालतू लाइन लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से कुछ समझेंगे। तो केस 1 में क्या होगा कि 1 घंटे के लिए अगर दोनों को खोला जाए, 1 घंटे के लिए इन दोनों को, इनलेट आउटलेट दोनों को खोल दिया जाए, जिसमें ऐसा है कि आउटलेट इज स्ट्रॉन्गर एंड इनलेट इज वीकर, तो ऑल टुगेदर इफेक्टिव चेंज ये है कि थोड़ा लिक्विड उस
कंटेनर में से कम हो जाएगा, दोनों के वर्क करने के बाद थोड़ा लिक्विड कम हो जाएगा। इज माई असेसमेंट करेक्ट, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इस सिचुएशन में देखो ध्यान से, अमाउंट ऑफ लिक्विड एम्प्टीड क्योंकि खाली होगा, कम हो जाएगा ना, एम्प्टीड फ्रॉम द टैंक by opening both the pipes together एक second, by opening both the pipes together is कितना, बोलो? 1/y माइनस 1/x। ये आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे से टोटल Simplified- लिक्विड है। नहीं, टोटल लिक्विड नहीं है बेटा, अमाउंट ऑफ लिक्विड एम्प्टीड फ्रॉम द टैंक बाय ओपनिंग बोथ द पाइप्स टुगेदर फॉर 1 आवर भी लिख देता, हाँ 1 आवर। फॉर 1 आवर इज इतना। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया नहीं आया? आगे मैं इसको एक साथ, एक सेकंड, टुगेदर फॉर 1 आवर इज इतना, ठीक है। आगे फर्दर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, इसको बस सिंप्लीफाई करके छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा, xy और ऊपर आ जाएगा आई थिंक x माइनस 1, ठीक है। और फिर अगर कोई मेरे से पूछता है कि इन दोनों पाइप को अगर मतलब क्या है कि खोल दिया जाए एक साथ, तो कितने टाइम में वो पूरा का पूरा टैंक एम्प्टी हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि विद टाइम धीरे धीरे उसमें से जो लिक्विड का क्वांटिटी वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है दोनों पाइप के वर्किंग के बावजूद। तो कितने टाइम में पूरा का पूरा टैंक एम्प्टी हो जाएगा इस सिचुएशन में, तो आंसर इसकी इसका रेसिप्रोकल। इज दैट ओके, यस नो? Yes, sir. यस, ओके। केस 2 में बेटा क्या हो रहा है कि अगर 1 घंटे के लिए दोनों को खोला जाए तो ओवरऑल टैंक में लिक्विड का क्वांटिटी बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि इसमें इनलेट स्ट्रांग है, वो ज्यादा रैपिड रेट से मतलब क्या कि लिक्विड को इन्फ्यूज करेगा रेदर देन कि जो बाहर निकाल रहा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए इसमें बात थोड़ा अलग टाइप का होगा। इसमें क्या होगा कि अमाउंट ऑफ लिक्विड एम्प्टीड बोलो कि फिल्ड बोलो? फील्ड। फिल्ड in the tank by opening both the pipes together for 1 hour is, बताओ जरा यार क्या होगा? 1/x 1/x minus 1/x 1/y। minus 1/y। सिंप्लीफाइड रिजल्ट y माइनस xy। और फर्दर इसमें क्या पूछा जा सकता है कि अगर दोनों टैंक को साथ में खोल दें तो कितने टाइम में पूरा टैंक भर जाएगा या खाली हो जाएगा? भर जाएगा, खाली हो जाएगा? पहले ये बताओ। भर जाएगा। और उसका आंसर क्या होगा? xy upon XY by Y minus X. y माइनस x। वेरी क्लियर। तो देखो इसको मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक सिचुएशन ये है कि यदि आपके पास में 2 पाइप है जिसमें से एक इनलेट है और एक आउटलेट है, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है कि ये वाला इनलेट वाला पावरफुल हो और आउटलेट वाला कमजोर हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर दोनों को 1 घंटे के लिए काम कराते हैं तो नेट चेंज ये होगा कि थोड़ा पानी टैंक के अंदर में बढ़ जाएगा अगर इनलेट वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बोलो ठीक है नहीं ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। पूरे बात ठीक है। तो लेकिन
फ्लो टूट गया है। एक बार मैं और कहता हूँ, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गया। इसीलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ बेटा। आप लोग थोड़ा सा मेरे को बताओ तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, फिर से कहता हूँ, दो पाइप है मेरे पास में, दोनों का क्वालिटी अलग अलग है। एक इनलेट है जिससे पानी आएगा, एक आउटलेट है जिससे पानी जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि दिस इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एंड दिस इज वीकर। तो उस केस में दोनों को यदि मैं 1 घंटे के लिए चलाऊं तो नेट चेंज क्या होगा, टैंक में पानी बढ़ेगा या कमेगा, आप लोग बताओ। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा पानी। बढ़ेगा। और इसमें फर्दर क्वेश्चन ये हो सकता है कि दोनों को यदि हम साथ में खोल दें, दोनों को हम यदि साथ में खोल दें तो टैंक कितने देर में भर जाएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि कैसे 1 घंटे के लिए दोनों को खोलेंगे तो धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक सर्टेन पॉइंट हम रीच करेंगे थोड़े आवर्स के बाद में, जब पूरा टैंक भर जाएगा। तो इसमें फर्दर एक सवाल हो सकता है कि टैंक कितने देर में भर जाएगा। अब एक दूसरा पॉसिबिलिटी कि अपना इनलेट वाला वीक और आउटलेट वाला स्ट्रॉन्ग, इस सिचुएशन में अगर दोनों पाइप को मैं खोलूं बेटा तो क्या होगा, पानी कमेगा 1 घंटे के बाद में कि बढ़ेगा, कमेगा। कमेगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पूरा टैंक कितने देर में कितना भरेगा देर में कि खाली होगा, एम्प्टी होगा। कितना देर में एम्प्टी होगा। तो 1 घंटे में इनका डिफरेंस अमाउंट एम्प्टी होगा और उसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीट। इज द होल आइडिया बेसिकली क्लियर? यस और नो? यस सर। तो वही चीज बेटा यहाँ पर मैंने समझाने का ट्राई किया इस तरीके से, ठीक है। और डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। और याद रखना कि जिसका टाइम ड्यूरेशन कम है ना फिल करने में, चाहे पूरा का पूरा खाली करने में, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये नहीं कि जिसका टाइम ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है। टाइम ज्यादा है मतलब वो कमजोर है, और टाइम कम है मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। क्या ये फीलिंग भी क्लियर हुआ? यस और नो? यस देखो कॉन्फिडेंट से यस नहीं बोल रहे हो, बताओ क्लियर हुआ नहीं कि पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एक ऐसे ही फालतू सिचुएशन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बाकी इसके बाद में चलो अब क्वेश्चंस करें ज्यादा। और ये कितना नंबर पॉइंट हो गया? 6 हो गया, तो चलो 7 हो गया, ठीक है। 7 एक सिंपल से बात में पूछता हूँ। मानो कि 3 पाइप है, P1 P2 P3, ठीक है। मानो कि P1 अगर अकेला काम करता है तो x आवर्स में फिल कर देगा, ये इनलेट का पाइप, ठीक है। P2 अगर अकेला काम करता है तो y आवर्स में फिल कर देगा, ठीक है, अगर अकेला काम करता है। ये भी मान लो कि इनलेट का पाइप। P3 अगर अकेला काम करता है तो ये लेकिन z आवर्स में पूरा का पूरा टैंक खाली कर देगा, मान लो कि ये आउटलेट का पाइप, ठीक है। अब इस सिचुएशन में यदि मैं आपसे पूछूं, ठीक है, और ऐसा मान के चलते हैं कि आउटलेट वाला जो पाइप है वो कमजोर है, ठीक है, यही लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऐसा मान लेते हैं। तो इन तीनों को साथ में चलाने पे कैन यू सी मी कि 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट भरा होगा? 1/x 1/x minus 1/z। इन 1 आवर रफली लिख रहा हूँ, आई थिंक ये चेंज होगा कि 1/x भरेगा पहले की वजह से, 1/y भरेगा दूसरे की वजह से, और 1/z खाली होगा, इसलिए डिफरेंस यानी कि नेगेटिव तीसरे की वजह से। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। यस सर। Yes, sir. और इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा ऑल टुगेदर, ठीक है, वो चलो वो भी लिख ही लेते हैं, मैं किया ये तो इससे क्या जी चुराएं, ये भी लिख देते हैं। बताओ तो बेटा क्या आ जाएगा? yz plus xz minus xy। तो yz प्लस xz माइनस xy, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं पूछूं कि इन तीनों पाइप को यदि अपन खोल दें तो कितने देर में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा? तो टाइम टू फिल द होल टैंक बाय ओपनिंग ऑल द 3 पाइप्स, क्या होगा बताओ? xyz upon yz plus xz minus xy। हाँ, ये वाला थॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रेसिप्रोकल वाला जो एकदम मैंने शुरू में बताया था, बिल्कुल आप लोग सही पकड़ रहे हो। ये सबको समझ में आ रहा है? बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो बस ठीक है बेटा, अब थ्योरी खत्म। आप लोग पूरा का पूरा तैयार हैं क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो चलते हैं अब सवालों पे। लो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर पढ़ो फटाफट।
ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं बात। पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। 2 पाइप्स A and B can fill a tank separately in 12 and 36 hours respectively. ठीक है, ये both of them are open together, how much time will it take to fill the tank completely? ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में ही मैं लिखता हूँ पूरा का पूरा सोल्यूशन। ये एक दो क्वेश्चन फुल लिख के दिखा देता हूँ ताकि रेफरेंस एक आप लोगों के पास में भी रहे, आगे से फिर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इसको अगर फुल लिखना है तो कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग, पार्ट ऑफ टैंक filled by pipe A in 1 hour कितना होगा बताओ? 1/12. 1/2। वेरी गुड। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप B in 1 hour, ये कितना होगा? 1/36. 1/36। फिर पार्ट ऑफ टैंक filled by both A and B working together in 1 hour, ये कितना हो जाएगा बताओ? 1/12 plus 1/36. अच्छा, थोड़ा यार इसका एलसीएम बता दो क्या हो जाएगा? 36 ही होगा शायद। 4/36. ऊपर कितना हो जाएगा? 3 + 1 which is I think 4/36। ठीक है, और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/9। ठीक है, बोलो। हाँ सर। Yes, बेटा sir. ये दोनों मिल के 1 घंटे में इतना भर देगा, तो पूरा टैंक भरने के लिए इन दोनों को एक साथ कितना टाइम चाहिए? 9 hours. So simple. Therefore, the whole tank can be filled by A and B working together in 9 hours। आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ हाँ sir. सर। और लिखने का पैटर्न क्लियर है बेटा? हाँ sir. तो इतना सारा लिखना जरूरी है? यार देखो, वो टीचर पे डिपेंड करता है, मतलब थोड़ा कम लिखने से भी हो जाता है मेरे ख्याल में तो, लेकिन सेफ्टी के लिए आई विल से कि लिख देना। ठीक है, इतना भी मतलब ज्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो इसको पढ़ो, ये भी मजाक ही है वैसे तो, लेकिन चलो कर लेते हैं। पढ़ो जल्दी से, पढ़ना हो जाए तो बताओ मेरे को। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 8 minutes, 12 minutes and 16 minutes. ठीक है, respectively. What is the time taken by the 3 pipes to fill the cistern when they are open together? वही बात है exactly, minutes में दे दिया है बस। ठीक है, तो solution full अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा शायद, part of tank filled by pipe A in, इस बार 1 मिनट में बात करता हूँ क्योंकि सब कुछ मिनट में ही है। ठीक है, तो 1 मिनट, बताओ कितना हो जाएगा? 1/2। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप 1/8 सर। 8 है। 1/8। हाँ बेटा, थैंक यू। 1/8। फिर पाइप बी इन 1 मिनट क्या हो जाएगा? 1/12। और पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप सी इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1/16। ठीक है, ठीक है। यस। Okay, therefore part of tank filled by all pipes working together in 1 minute is equal to, I believe सम हो जाएगा तीनों का, 1/8 plus 1/12 plus 1/16। सही है? सही नहीं है? बताओ एक बार। सही है सही है सर। सही, ओके।
इनका एलसीएम बताओ बेटा। 48 आ जाएगा शायद। 48 और ऊपर करोगे तो 48/8 आई थिंक 6, फिर 48/12 आई थिंक 4 और 16/40 मतलब 48/16 आई थिंक 3। जोड़ेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? ये आंसर इसकी 13/40। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। Clear है sir. क्लियर। तो अब अगर यहाँ से मैं पूछूं कि द होल टैंक कैन बी फिल्ड बाय ऑल द पाइप्स वर्किंग टुगेदर, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 48/30. 48/13. इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 आवर या 1 मिनट या 1 यूनिट टाइम में जितना मतलब क्या कि पार्ट ऑफ टैंक फिल होगा, उसका रेसिप्रोकल विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल द इन्वॉल्व्ड पाइप्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है, टू फिल द टैंक कंप्लीटली। ये बात मैं एक बार और पूछता हूँ बच्चों, आ गया समझ में कि अभी भी मतलब थोड़ा सा डाइसी लग रहा है? Yes, sir. आ गया sir. और yes, The whole tank can be filled by all the pipes working together in 48/13 minutes। अच्छा, इसके बाद में फिर आपका चॉइस है, आप डेसिमल में ले जाना चाहते हो नहीं ले जाना चाहते हो। मिनट का वैसे अगर सिचुएशन रहेगा तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। आवर्स लेकिन कभी भी ऐसे मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आया तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको मिक्स फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ एक बार हाँ या नहीं। हाँ sir. हाँ सर। ओके बेटा, चलो अगला सवाल है आप लोग की स्क्रीन पर, ये रहा, इसको जल्दी से पढ़ो और फिर मेरे को बताओ अगर पढ़ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं डिस्कस इसको। पहले तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। कुछ ऐसा बोल रहा है कि एन इनलेट पाइप A can fill the tank in 3 hours and an outlet pipe B can empty the tank in 6 hours। पहले तो यार इस लाइन से बताओ कि पावरफुल कौन है, इनलेट वाला कि आउटलेट वाला? इनलेट। इनलेट वाला। तो 1 घंटे के बाद में नेट चेंज क्या होगा टैंक के अंदर में, कि लिक्विड कम हो जाएगा उसमें से कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाए। बढ़ जाएगा। तो फर्दर सवाल उसका क्या होना चाहिए कि कितनी देर में फिल होगा पूरा का पूरा टैंक, कितने देर में एम्प्टी होगा पूरा का पूरा टैंक? बोलो। फिल होगा। फिल होगा। एंड आप देखो शायद वही पूछा होगा कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पाइप्स टू फिल द टैंक व्हेन दे आर ओपन टुगेदर। और यदि इसी सिचुएशन में सपोज करो कि आउटलेट वाला पाइप स्ट्रॉन्गर रहा होता तो सवाल क्या होता? एम्प्टी द टैंक, कितने टाइम में एम्प्टी होगा? एम्प्टी द टैंक। ये चीज का क्लियर कट फीलिंग आ गया तो कि नहीं आया अभी तक? आगे सर। बताओ। आगे आ गया। ओके ओके। तो वैसे तो हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ टैंक filled by A in 1 hour। बतलाओ क्या कितना? 1/3। 1/3। 1/3। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड नहीं, इस बार एम्प्टीड बाय B इन 1 hour कितना? 1/6। बोलो। ओके। ऑल टुगेदर 1 घंटे के बाद में भरा जाएगा कि खाली किया जाएगा? भरा जाएगा। तो मैं स्टेटमेंट ऐसा यूज करता हूँ कि देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक filled by both A and B working together in 1 hour is कितना? 1/3। 1/3 minus 1/3 minus 1। Minus 1/6. 1/6। और यदि बेटा ये खाली करने वाला स्ट्रॉन्गर होता तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या होता? बताओ जरा। empty। एम्प्टी। empty। अच्छा चलो बताओ मेरे को इसका एलसीएम बहुत ही लल्लू 6 फिर आई थिंक 2 1 तो 1/6 ही होगी। बोलो। यस। Yes sir. हाँ सर। ओके। तो देयरफॉर क्या लिखूं? द होल टैंक कैन बी
एम्प्टीड की फिल, Filled. Filled. बी फिल्ड इन कितना 6 hours. 6 hours. 6 hours बाय बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। नहीं आया समझ? आया सर। ओके ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे फिर बेटा अगले सवाल की तरफ। गिरो, पढ़ो जल्दी से, पढ़ना हो जाए तो बताओ मेरे को। ठीक है, देखो मैं पहले पढ़ लेता हूँ कि क्या है ये। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स, 6 and 8 आवर्स रिस्पेक्टिव। तो ए और बी को क्या बोलोगे, इनलेट क्या आउटलेट? इनलेट। और सी के बारे में बोल रहा है कि सी कैन एम्प्टी इट इन 10 आवर्स, मतलब ये खाली करेगा। तो ये इनलेट है क्या आउटलेट? Outlet. आउटलेट। What is the time taken by the pipes to fill the tank when all the three are open together? ठीक है, तीनों को साथ में खोल दोगे तो कितना समय लगेगा टैंक को भरने में? तो ऑब्वियसली ये लोग दोनों मिला के ज्यादा पावरफुल होगा, ये थोड़ा कमजोर है। ऐसे भी इसको 10 घंटा लगा है भरने में, टाइम ज्यादा लगा मतलब कमजोर ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, तो आओ डिस्कस करें। क्या लिखें पहले बताओ। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड की एम्प्टीड, Filled. फिल्ड बाय ए इन 1 आवर कितना होगा? 1/6. 1/6। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 आवर कितना हो जाएगा? 1/8. 1/8। पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड बाय सी इन 1 आवर कितना? 1/10। ऑलराइट, अब बताओ मेरे को कि नेट पार्ट में फिल्ड रखूं कि एम्प्टीड रखूं? Filled. फिल्ड, क्योंकि धीरे धीरे पानी बढ़ेगा ही, इसीलिए फिल्ड रखेंगे। देयरफॉर नेट पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए, बी एंड सी working together is 1/6 plus 1/8 minus 1/10। ये लाइन सबको समझ में आया क्या? yes or no? हाँ सर। Yes sir. Okay, all right, so this is equal to बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 120 शायद, चेक कर लो एक बार, सही कह रहा हूँ क्या? हाँ 120 के सर। Yes, sir. 20 प्लस गड़बड़ है क्या कुछ? बताओ यार, ठीक है नहीं है। कैलकुलेशन कि नहीं? ओके, तो अभी ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो 20 15 कितना हो गया? 35 माइनस 12 तो 23। 23 डिवाइडेड बाय 120। तो ये तो हो गया 1 आवर का कहानी। मैं इसमें लिख भी देता हूँ। नेट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी वर्किंग टुगेदर इन 1 आवर, ठीक है ना? इन 1 आवर इज, ठीक है इतना। तो अभी हम लोग को चाहिए कि कितने देर में पूरा टैंक फिल हो जाएगा, उसका आंसर क्या होगा? 120/23, मतलब इसका रेसिप्रोकल। द होल टैंक कैन बी फिल्ड बाय opening all the pipes together in, बताओ कितना? 120/23 अच्छा बेटा, इस बार आवर है कि मिनट? और ठीक है, तो इस बार क्या है कि कन्वर्जन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है? मैं जो कन्वर्जन का कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि कैसे होता है। ये देखो, ये 23 है और यहाँ पर 120। बताओ क्वोशिएंट में क्या लगा सकते हैं? आई थिंक 5 लगा सकते हैं। 5 तो 115 आ जाएगा यहाँ पर
फिर आ जाएगा आई थिंक यहाँ पर 5, तो ये ऑल टुगेदर कितना होगा 5/23 आवर्स। ये मैं ठीक कह रहा हूँ क्या मिक्स फ्रैक्शन में? बोलो। यस सर। ओके, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि 5 आवर्स प्लस 5/23 आवर्स। सही कह रहा हूँ क्या? बोलो बोलो। हाँ सर। ओके, और ये जो बेटा अब प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, सिंस ये आवर्स है तो इसको अपन फर्दर एक लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम कोशिश कर सकते हैं मिनट्स में कन्वर्ट करने का। दिस विल बी इक्वल टू 5/23 इंटू 60, ठीक है? और इंटू 60 जब कर दोगे तब ये हो जाएगा मिनट्स, ठीक है? आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, 5 इंटू 60 का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा बताओ? 300 है, बोलो। और यहाँ पर आएगा 23, क्या लगाऊं? आई थिंक 1, तो 23 फिर कितना 7 0, अभी शायद 3 लगा पाएंगे 69, ठीक है? फिर 1, अब डेसिमल 0 मतलब पॉइंट यूज करना पड़ेगा, फिर यहाँ 0, फिर से 0, फिर 0, फिर कुछ लगा पाएंगे, है ना? कितना लगा पाएंगे वैसे 100 के हिसाब से? आई थिंक 4 जा कितना आएगा बेटा 92। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। यहाँ पर हम मान सकते हैं चलो ये होगा हमारा अप्रोक्सीमेट। तो एक्चुअली ये ऐसा होगा कि 5 आवर्स, ठीक है, और 13.04 मिनट्स, ठीक है? इसको और आप बेटर ऐसे लिख सकते हो 5 आवर्स और 13 मिनट्स कर दो, डेसिमल छोड़ अप्रॉक्स। तो जब कभी भी ऐसे आवर्स के केस में इस टाइप का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आपको ये वाला कन्वर्जन करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि चांस रहता है कि वो मिनट्स में कन्वर्ट होकर बहुत सिंपल हो जाए। क्या ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यस। हाँ सर। यस। ओके, तो ये इसका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? सर कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो कि जैसे इसमें 3 था ना, 2 इनलेट और 1 आउटलेट, हम लोग को क्लियरली हाँ। पता चल गया कि इनलेट इज स्ट्रॉन्गर, कभी ऐसे हाँ। कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है? कंफ्यूजन तो हो सकता है, तो उस केस में अपन ऐसा करें कि देखो उसमें भी बहुत ही सिंपल आइडिया मैं बताता दोनों का एलसीएम ले हूँ। लेगा। उसमें अपन क्या करें, मतलब मैं बताता हूँ, सपोज करो कि एक तो ऐसा है कि 1/x 1/y 1/z 1/p 1/m ऐसा कुछ है सपोज करो, और कंफ्यूजन है कि ऑल टुगेदर, मतलब सपोज करो कि ये इन है, ये इन है और ये इन है, ये आउट है, ये आउट है, और पता नहीं मेरे को ये कौन, मतलब ये आउटलेट अल्टीमेटली ज्यादा पावरफुल है कि इनलेट ज्यादा पावरफुल है। तो आप क्या करो कि सारा इनलेट वाला तो सिमिलर बिहेव करेगा तो इनको ऐड करो, आउटलेट वाला भी सिमिलर बिहेव करेगा तो इन दोनों को भी ऐड करो। तो ऑल टुगेदर यहाँ से आपको 2 फ्रैक्शन मिलेगा। एक सपोज करो कि मैं ऐसे मान लेता हूँ E/B, सारे इनलेट वाले को जोड़ के ये आया, और एक सपोज करो कि आगे मेरे पास में C/D, मानो कि सारे आउटलेट वाले को जोड़ के ये आया, ठीक है? अब मेरे को ये पता करना है कि इन दोनों में अल्टीमेटली कौन ज्यादा है। जो ज्यादा होगा वही वाला चीज वीकर हो जाएगा, जो कम होगा वो वाला चीज स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। नहीं, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, नहीं, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, लेकिन समझ गए। हाँ, मतलब इसमें तो फ्रैक्शन में अपन मतलब 1 आवर का डीलिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें जिसका वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर और जिसका वैल्यू कम वो वीकर, और यहाँ से तो इजीली कंपेयर कर लेंगे। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ रस। ओके, हालांकि चांसेस बहुत कम है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ आएगा आप लोग के लेवल पे, तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स ही चाहिए। तो बताओ एक बार यार कि ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, 4 नंबर वाला? क्लियर है सर। क्लियर। तो चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग आज जितना भी मैंने पॉइंट्स लिखाया है इसको थोड़ा ध्यान से घर पे एक बार पढ़ के आना, ताकि अगले क्लास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी अगर आए तो अपना जो फाउंडेशन है वो एकदम स्ट्रांग हो और अपन उसको समझ पाए, ठीक है? चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।